हर हर महादेव, जय माता दी। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें जानेंगे आरती करने का सही तरीका, कितनी बार घुमानी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, कहाँ से आरंभ करनी चाहिए। पूरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर सुनिएगा। कोई भी पूजा व्रत हो, आरंभ होती है पूजन पाठन इत्यादि से और लास्ट में समाप्ति होती है भगवान की आरती से। ध्यान देने योग्य यह बात होती है कि पूजा अंत में ही क्यों की जाती है, क्योंकि आरती के बिना तो कोई पूजा पूर्ण नहीं होती, फिर भी लास्ट में की जाती है। इसका अर्थ होता है भगवान की हम किसी भी भाव से पूजा कर रहे हैं, किसी भी विधि विधान से अगर नहीं कर पाए हैं, ऐसे में अगर आप छोटी सी ही पूजा करते हैं, सिर्फ आरती कर लेने मात्र से ही उस संपूर्ण पूजा का फल मिल जाता है। कोई आपसे मंत्र गलत हुए हो, कोई चीज़ में त्रुटि हुई हो, तो आरती कर लेने मात्र से ही पूरी पूजा का फल मिल जाता है। इसके साथ ही आपको जो प्रमाण दिख रहा है मंत्रहीनम क्रियाहीनम, यह पूरा श्लोक जो है इसका अर्थ यही होता है कि किसी भी तरह से आपने मंत्र जाप न किया हो, कोई भी आपसे क्रिया करने में भूल हो गई हो, तो भगवान उसके लिए क्षमा करें। सबसे पहले ओम की आकृति बनानी चाहिए जब भी आप आरती करें, क्योंकि ओम में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवों के सूचक के रूप में होता है। ऐसे में जब आरती शुरू करें, सर पर आपके कोई चुन्नी इत्यादि हो, पुरुष हो या महिला, दोनों को जो है किसी आसन पर खड़े होना चाहिए। किसी कारणवश खड़े नहीं हो पाते तो बैठकर भी आरती कर सकते हैं। आरती का थाल आपको सजा लेना चाहिए, हाथ में घंट होना चाहिए, शंख इत्यादि होना चाहिए, तब जो है आरती आरंभ करनी चाहिए। साथ ही पात्र में घी की बत्ती, कपूर इत्यादि आरंभ करना चाहिए। साथ ही आरती की बत्तियां 5 हो, 7 हो या 1 भी हो सकती है या 2 भी हो सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार इस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले आप जो हैं प्रभु की आरती कैसे करें, नियम होता है जैसे मैंने बताया। आप जो है जहाँ भी शुरू करें, जैसे जैसे मैं बताऊंगी उस तरह से करना है, परंतु ओम की आकृति बना पाएँ तो बेहद उत्तम है। सबसे पहले दीपक आप प्रज्वलित करते हैं, उन्हें कैसे घुमाना है। सबसे पहले आरंभ करना है भगवान की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसके चरणों से। जो चरणों की आरती करनी है वह 4 बार घुमानी है आपको, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान करिए। 2 बार जो है नाभि में घुमानी है, 1 बार जो है मुखमंडल पर घुमानी है। आप इस बात को नोट करते हुए चलिएगा। 4 बार आपको पैरों से शुरू करनी है, वहाँ घुमाना है, 2 बार नाभि में और 1 मुखमंडल पर प्रभु के घुमाना है। कोशिश कीजिएगा इस तरह से घुमाएं, दाईं ओर से शुरू करना है और ओम का आकार आपको बनाना है। 7 बार समस्त अंगों पर इसे घुमाना चाहिए, तब जाकर आरती संपूर्ण मानी जाती है। आरती करते समय एक हाथ से कभी भी थाल नहीं पकड़ना चाहिए, कोशिश कीजिए दोनों हाथों से बनाएं। एक हाथ से आप थाल वाला हो, दूसरे हाथ से आपको कोहनी पकड़नी चाहिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। साथ ही पूजन के बीच में खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। पूजा पूर्ण करनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ बोलने का प्रयास करना चाहिए। बीच में आरती जमीन पर नहीं रखनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आप 2 दीपक प्रज्वलित करने की कोशिश कीजिए। एक आप जब अखंड दीप जलाते हैं तो उसे कभी भी ना घुमाएं, इस बात का ध्यान रखिए। अखंड नहीं जलाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही पहले ही उसे अपने सर पर ना लीजिए, पहले उस आरती को भगवान के ऊपर समर्पित कीजिए, उसके पश्चात जो है अपने सर पर लेने का कोशिश कीजिए। यह इस तरह से पूजा की विधि होती है। आप प्रमाण के साथ स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, जो मेरी किताब है इसमें पूर्ण रूप से शास्त्र का वर्णन है कि इस तरह से जो है आपको पूजा करनी चाहिए। ओम का प्रतीक चिन्ह बनाने की आप कोशिश कीजिए। पैर से आरंभ करना है, इसके बाद पेट में, इसके बाद जो है मुखमंडल पर भगवान की आरती करने का कोशिश कीजिएगा। भगवान के मंत्रों के साथ आरती कीजिए। ना आते हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी टेप रिकॉर्डर इत्यादि में भी चला सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय माता दी।